मित्रों नमस्कार। मैं आप सभी मित्रों का स्टडी विद सुरेश चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास विषय के बारे में जानेंगे। तो इतिहास क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं इतिहास क्या है। व्हाट इज हिस्ट्री। इतिहास को अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री शब्द यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। अर्थात हिस्टोरिया का अर्थ अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान होता है। इसलिए दूसरे शब्दों में हम इतिहास को कह सकते हैं कि इतिहास अतीत की एवं वर्तमान की घटनाओं के बीच का अध्ययन इतिहास है। अतीत का मतलब होता है बीते हुए कल, जो हमें बीते हुए कल एवं वर्तमान के बीच सामंजस्य करके जो जोड़ता है वही इतिहास है। तो इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 आदि ऐतिहासिक काल और नंबर 3 ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो सबसे पहले हम प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वह काल जिसके विषय में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसमें मानव का जीवन सभ्य नहीं था, उसे एक प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। नंबर 2 आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल वह काल है इतिहास का ऐसा काल जिसके विषय में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता, वो अस्पष्ट है, तो उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। नंबर 3 है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में इतिहास का ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और मानव सभ्य बन चुका था, तो उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, जिसका समय अज्ञात काल से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक है। नंबर 2 मध्य पाषाण काल, इसका समय 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक है। नंबर 3 नवपाषाण काल, इसका समय 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व है। इस तरह से प्रागैतिहासिक काल का विभाजन 3 भागों में होता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उसी प्रकार से आदि ऐतिहासिक काल का विभाजन भी 2 भागों में किया गया है। नंबर 1 सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका समय 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, और नंबर 2 वैदिक सभ्यता, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। उसी प्रकार से तीसरा जो समय है ऐतिहासिक काल, उसका भी 3 भागों में विभाजन किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राचीन भारत का इतिहास, जिसका समय 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी। नंबर 2 मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसका समय 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी। नंबर 3 आधुनिक भारत का इतिहास, जिसका 1707 से ईस्वी से लेकर वर्तमान काल तक, जो आज तक चला आ रहा है या चल रहा है, उसे आधुनिक भारत का इतिहास कहेंगे। उसी प्रकार से वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को समय जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व।
उसी प्रकार ऐतिहासिक काल में जो प्राचीन नंबर 1 है, प्राचीन भारत के इतिहास को 6 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 महाजनपद काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। नंबर 2 मगध साम्राज्य 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। नंबर 3 मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। नंबर 4 मौर्योत्तर काल 184 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी। नंबर 5 गुप्त साम्राज्य 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी। और नंबर 6 हर्षवर्धन काल 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी। उसी तरह से मध्यकालीन भारत के इतिहास को भी 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन में 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी। उत्तर मध्यकालीन 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी। पूर्व मध्यकालीन को 3 भागों में विभाजित किया गया है, उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में पाल, सेन वंश, प्रतिहार वंश और राजपूत वंश। फिर दूसरे पर चौहान और दिल्ली सल्तनत। दक्कन में चालुक्य और राष्ट्रकूट। दक्षिण भारत में चेर, चोल, पांड्य और पल्लव। इसी प्रकार से उत्तर मध्यकालीन को 13वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में राजपूत, दिल्ली सल्तनत और मुगल। दक्कन में विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और मराठा साम्राज्य। दक्षिण भारत में पांड्य और होयसल। इस तरह से भारत के इतिहास का विभाजन था, जिसको आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसलिए आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अतः आपसे इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करें और स्टडी विद सुरेश को अग्रसर करने के लिए अपना घंटा जरूर बजाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।